हाय एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। FSSAI 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 टू पार्ट 3 कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 टू पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसे आई आइकन पर क्लिक कर ये सारे पार्ट्स देख सकते हैं। इन सारे पार्ट्स के लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंत में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इन सारे पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये इस पूरी सीरीज का पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम लोग FSSAI रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2019 के पेपर में टोटल 10 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इस बार का जो पेपर होगा 2021 का, उसके अंदर इस टॉपिक से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चंस 4 मार्क्स का है, यानी टोटल 100 मार्क्स का सिर्फ आपका ये टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे ये सारे 10 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड 100% जेन्युइन चीज़ें मैं लेकर के आता हूं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ रेस्टोरेंट इज। रेस्टोरेंट के लिए फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का क्या कलर कोड होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर है पर्पल। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ये होता क्या है। तो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एक इंफॉर्मेटिव बोर्ड है जो A4 या A3 के साइज का एक बोर्ड होता है। इसे FSSAI इशू करती है किसी भी फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस डिस्प्ले बोर्ड पर लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक कलर कोड मेंशन करा हुआ होता है। ये कलर कोड हर तरह के फूड बिजनेसेस के लिए अलग अलग होता है। मेनली रेस्टोरेंट के लिए और स्ट्रीट फूड के लिए जो कलर कोड होता है वो होता है पर्पल। मीट रिटेलर के लिए जो कलर कोड होगा वो होगा रेड। फ्रूट एंड वेजिटेबल रिटेल के लिए जो कलर कोड होता है वो होता है ग्रीन। मिल्क रिटेल के लिए जो कलर कोड होता है वो होता है ब्लू। इसी तरह से और भी सारे हैं, इसे एक बार जरूर रीड कर लेना। इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से कोर्सेज के अंदर बताऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए कि ये टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है। निशांति एकेडमी ऐप पर FSSAI से रिलेटेड 100% एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज लॉन्च करी है मैंने। इसमें फुल पैकेज, FSSAI स्पेशल पैकेज और ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप निशांति एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द FSSAI। FSSAI के बारे में क्या ट्रू नहीं है? इसमें सिर्फ तीन ही ऑप्शन लिए हैं मैंने, जो इसका राइट आंसर होगा वो एक्चुअली लिया नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या सही नहीं है? तो यानी जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स क्या है, सही है। पहला है, FSSAI का हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये तो न्यू दिल्ली में है। दूसरा है, इट इज अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू FSS। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने सारे मैटर्स होंगे उन सभी के लिए एक ही पॉइंट सॉल्यूशन है, और वो कौन है? FSSAI। ये ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसे। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर मेंशन है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी जाएगी जो ओवरऑल फूड सेक्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्या करेंगी? कंट्रोल करेंगी। तो सेकंड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट सही है, फर्स्ट पॉइंट भी सही है। जो तीसरा पॉइंट है, FSSAI हैज बीन स्टेब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। 2006 FSS एक्ट के द्वारा ही FSSAI को स्टेब्लिश करा गया है। किस डेट को स्टेब्लिश करा गया है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उस पुस्तक का नाम बताएं जो कम उम्र में पौष्टिक भोजन की आदतों को अंतर्निविष्ट करती है। ये अंतर्निविष्ट जो है काफी शुद्ध हिंदी हो गया, इतनी हिंदी मुझे आती नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस बुक का नाम बताना है FSSAI के अंदर जो कम उम्र में पौष्टिक भोजन का मतलब हो गया जो होलसम फूड्स होती हैं उनकी आदतों को क्या करती हैं? बताती हैं। तो बेसिकली चार बुक्स हैं इंपॉर्टेंट FSSAI की, जिसे हम लोग गाइड बुक ऑफ FSSAI कहते हैं। ये जो चार बुक्स हैं उनमें से फर्स्ट है ऑरेंज बुक, दूसरा है मेरा पर्पल बुक, तीसरा है पिंक बुक और चौथा है येलो बुक। जो ऑरेंज बुक है ये बेसिकली जितने भी वर्किंग प्लेसेस हैं उन वर्किंग प्लेसेस में काम करने वाले स्टाफ्स के लिए बनाई गई है, ताकि उनकी सेफ्टी का, उनके हाइजेनिक का और उनके सेफ फूड का ध्यान रखा जा सके। ऑरेंज बुक के अंदर
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फूड सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैंटीन को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और हर एक एम्प्लॉय फूड सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये सारी चीज़ें ऑरेंज बुक के अंदर मेंशन करी गई है। जो पर्पल बुक है, ये हमें ईट राइट एट होम के बारे में बताता है। ईट राइट एट होम के बारे में ये हमें बताता है। तीसरा जो है वो है पिंक बुक। ये बेसिकली हमें डिजीजेस के समय में किस तरीके का फूड जो है हम लोग ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ये हमें बताता है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरह का कोई भी डिजीज है तो उस समय हमें क्या किस तरह से फूड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए, यहाँ पे वे सारी चीज़ें मेंशन करी गई है। और लास्ट है मेरा येलो बुक। येलो बुक अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या फिर इसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी कहते हैं, जो अलग-अलग तरह के ईयर्स वाले बच्चों के लिए है। ये चूँकि ये कम उम्र से रिलेटेड है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा येलो बुक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द एफएसएस रेगुलेशन डिस्प्लेइंग एफएसएस एआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर एट फूड प्रीमिसेस इज। चार ऑप्शंस है, ऑप्शनल, मैंडेटरी, नॉन ऑब्लिगेटरी एंड वॉलंटरी। तो एफएसएस एआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर को फूड प्रीमिसेस के अंदर डिस्प्ले करना, उसे दिखाना, शो करना, ये एफएसएस एआई के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि जो कंज्यूमर है वो फूड लेते समय, बाई करते समय या फिर कंज्यूम करते समय अपने आप को सिक्योर फील करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इससे दो तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 4 था। सेम ही टॉपिक है दोनों, हम लोग कोर्सेज के अंदर इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयात मंजूरी हेतु आवेदन करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली का प्रावधान क्या कहलाता है? आयात मंजूरी को हम लोग इंग्लिश में इंपोर्ट क्लियरेंस कहते हैं। तो इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो प्रणाली का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? इसे हम लोग स्विफ्ट कहते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है। ये किसके अंदर आता है? तो ये फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम के अंदर ये आता है। और इसके बारे में एफएसएस एक्ट 2006 के सेक्शन 25 में मेंशन करा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में भी आ रखा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोविजनल एनओसी इज ग्रांटेड टू एन इंपोर्टेड फूड कंसाइनमेंट विदाउट वेटिंग फॉर अ लैब एनालिसिस रिपोर्ट इफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोविजनल एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये जो है इम्पोर्टेड फूड कंसाइनमेंट को दिया जाता है विदाउट वेटिंग फॉर लैब एनालिसिस, कि अगर लैब एनालिसिस नहीं होगा और ऐसे ही बिना लैब एनालिसिस के ही उसे पी एनओसी मिल जाएगा। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके कारण जो है उसे मिलेगा? तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जब पी एनओसी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पहला जो है वो है पर्सनल कंजम्पशन फूड आर्टिकल्स। अगर इंपोर्टेड फूड जो है वो पर्सनल कंजम्पशन से यूज करा जा रहा है, मीन्स अगर सपोज करिए कि आप जो है बाहर से फूड मंगवा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए है, तो उस सिचुएशन में वो लैब एनालिसिस के लिए वो फूड नहीं जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा कंडीशन है वो है डिस्प्ले ऑन ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन। अगर वो ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन में डिस्प्ले हो रहा है वो फूड, तो उसका फूड एनालिसिस नहीं होगा। तीसरा, सॉरी, उसका लैब एनालिसिस नहीं होगा। तीसरा जो है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस। चौथा है स्पोर्ट्स इवेंट्स। पांचवा जो है 100% एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट, मीन्स एक बार एक्सपोर्ट होगा और फिर उसके बाद उसे री एक्सपोर्ट करा जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो फूड होगा उसका जो है लैब एनालिसिस नहीं होगा, उसे डायरेक्ट पी एनओसी मिल जाएगा। और जो लास्ट कंडीशन है वो है स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट कंडीशन। इसके लिए जो इस तरह के जो फूड्स होंगे जिसका स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट सिस्टम जैसे ज़रूरत होती है, उसके लिए एक और कंडीशन गवर्नमेंट ने मेंशन करा हुआ है। गवर्नमेंट यहाँ पे एफएसएसएआई के बारे में
FSSAI के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप। तो स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट कंडीशन वाले जितने भी फूड्स होंगे, उसका जो सेल्फ लाइफ है, ये ब्लू वाले में आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। पहले अब मैंने बोला था कि जो गवर्नमेंट के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ वो एक्चुअली FSSAI है यहाँ पर। और जो स्पेशल फूड रिक्वायरमेंट कंडीशंस वाले जितने भी फूड्स होंगे, ये फूड्स का जो सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ, वो 7 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब 7 डेज लास्ट उसका सेल्फ लाइफ होना होगा, तभी उस फूड को जो है PNOC मिलेगा, नहीं तो उसे लैब एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा। तो जो इसमें जो सिक्स्थ वाला जो ऑप्शन है, वही यहाँ पे चार ऑप्शंस में गिवन है, फूड रिक्वायर्स स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। तो जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द करंट CEO ऑफ FSSAI। तो करंट CEO कौन है अभी? तो ये तो उस टाइम के थे, अभी फिलहाल कौन है? तो अरुण सिंघल, SINGHAL। सो ये जो अरुण सिंघल है वो करंट CEO हैं। और मिस रीता तेवतिया ये चेयरपर्सन है FSSAI की। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है इस साल के पेपर के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, imported food samples are sent to NABL accredited laboratories when। तो सबसे पहले आपको NABL के बारे में मालूम होना चाहिए। NABL होता क्या है? तो NABL का जो फुल फॉर्म है वो है मेरा नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया और अब्रॉड दोनों जगहों पे काम करता है। NABL का जो मेन काम है, ये एक्चुअली दो तरह की सर्विस देता है। एक जो है ये लेबोरेटरीज प्रोवाइड करवाता है, और प्लस साथ में जो इसका दूसरा काम है वो है टेस्टिंग करने का। सैंपल्स वगैरह सबको ये टेस्ट करता है। इंडिया में जो भी इंपोर्टेड फूड्स के सैंपल्स होंगे उसे फर्स्ट टाइम NABL ही टेस्ट करता है। तो जो चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉस्टेक के बारे में। फॉस्टेक का क्या एम है? तो फॉस्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो है मेरा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब देखो, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फूड सेफ्टी के बारे में ये बात कर रहा है, और उसकी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा है, उसके सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो अब ये जो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग है ये किसे देगा? किसी तरह के एम्प्लॉय को दे सकता है, किसी इंडिविजुअल को दे सकता है। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे। तो जो सेकंड ऑप्शन है, ट्रेन एटलीस्ट 1 पर्सन इन फूड बिजनेस टू इंश्योर फूड सेफ्टी। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो गया। आपको एक्स्ट्रा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट है। मैं कोर्स के अंदर सारी चीजें आपको करवाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है द एडवांटेजेस ऑफ थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग इंक्लूड्स। थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग क्या होता है? कि FSSAI जो है वो ऑडिटिंग जो है वो कुछ प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा करवाती है। किसका करवाती है ऑडिटिंग? FBO का, यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का। क्यों करवाती है? ताकि जो सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इनके ऊपर से फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन का प्रेशर जो है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। ये FSSAI रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव के क्वेश्चंस थे जो 2019 में पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको FSSAI से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में जानना है तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।